तो मारुति 800 थी मेरे पास, पहली कार थी। फिर मैंने बड़ी गाड़ियाँ ली। जो सूट पहनता है उसके लिए नॉर्मल है, अंग्रेज पहनता है उसके लिए नॉर्मल है। बहुत जल्दी इमेजिन कर लेते हैं कि जैसे स्पेशली सत्या के बाद आई कॉल्ड यू एंड यू न्यू दैट बॉम्बे टाइम्स इज डूइंग दिस इंटरव्यू एंड एक वाकया मेरे को याद आ रहा है। एक इंटरव्यू आपका हो रहा था और वहाँ पे जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो इंटरव्यू लेने वाले ने इंटरव्यू से पहले आपके शर्ट पे ध्यान दिया और वो शर्ट फटी हुई थी। और उसने आपको कहा कि सौरभ भाई आप अपने इमेज को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो। और उस समय जो आपने उनको जवाब दिया था वो मैं चाहता हूँ कि सारे दर्शक सुने, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं अखबार का नाम भी बता देता हूँ उनको, बॉम्बे टाइम्स था। Okay. मुझे मेरे पास बॉम्बे टाइम्स से फ़ोन आया। देयर वाज दिस लेडी हु कॉल्ड मी एंड शी सेड दैट वी वुड लाइक टू इंटरव्यू यू। तो मैंने हाँ जी। तो बोले मैं जो भी दिन था, बुधवार को या ऐसे जो भी दिन था, बोले मैं आती हूँ। मैं ठीक, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा तो फोटो वगैरह आप, बोले नहीं मेरा फोटोग्राफर उसके अगले दिन आएगा। ठीक है। हाँ ठीक है। वहीं तो मैं जैसा कंफर्टेबल जो कपड़े होते हैं वही कपड़े पहन के बैठा हुआ था। अनकंफर्टेबल आपके कपड़े वही होते हैं जो आप कई बार पहन चुके होते हैं। तो मेरी टी शर्ट थी, वो बहुत पसंद थी मुझे, एक आपको उसका फील मालूम है। वो पहन के धुली हुई थी बाकायदा, ऐसे कोई गंदी नहीं थी। नॉर्मल सा बैठा हुआ था, मैं चप्पल में बैठा था वहीं। तो इंटरव्यू होने लगा। तो उन्होंने एक सवाल किया, उन्होंने कहा आप ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ब्रांड से कोई मेरे जूसेस फ्लो नहीं होते, तो मुझे इससे कोई जूस फ्लो नहीं होता दैट विच ब्रांड आई एम वेयरिंग, विच ब्रांड ऑफ कार आई एम ड्राइविंग, विच ब्रांड ऑफ फूड आई एम ईटिंग। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड इट नेवर इंटरेस्ट्स मी। बोले हाँ, इट इज क्वाइट एविडेंट बिकॉज I called you and you knew that Bombay Times is doing this interview and you know about Bombay Times. We rarely pick up the phone and call somebody. So I said, yeah. He said, and you didn't even bother to, dress up that way. You just the way you are. किस फिल्म के बाद ये हुआ था सर? पता नहीं कि अच्छा, ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसे जनरल सेंटर। ठीक है। हाँ। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा तो 2 मिनट तो मैं चुप रहा। फिर मैंने कहा कि अच्छा मुझे ये बताइए, डू यू लाइक मी एज एन एक्टर? शी सेड व्हाट डू यू थिंक, वी ऑल लव यू एज एन एक्टर, दैट इज द रीजन इन आवर ऑफिस वी ऑल डिसाइडेड दैट विल कॉल दिस मैन एंड विल हैव हिज इंटरव्यू इन बॉम्बे टाइम्स। I said, and may I ask you that what do you like in my acting? She said, you are so natural. And I said, I'm natural in my acting because I live naturally. I said, the moment I will start portraying something else, in my acting I'll also start doing that. I'll start ornamenting. आप मुझसे मिलने आ रहे हैं, of course I should wear normal nice things. नहीं ऐसा एक कुछ एक कमाच, हाँ मतलब सामने वाला देखे तो अरे पहन के बैठ जाइए सूट पहन के बैठ जाइए। मैं सूट नहीं पहनता, जो सूट पहनता है उसके लिए नॉर्मल है, अंग्रेज पहनता है उसके लिए नॉर्मल है, या जो पहनता है उसके लिए नॉर्मल है मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। तो मैं जो मेरे लिए नॉर्मल है वो मैं एक्टिंग में करता हूँ एंड इट कीप्स मी हैप्पी। एक्टिंग करते वक्त मुझे तकलीफ नहीं होती है, नहीं यार मुझे ऐसे करूँ, ऐसे खड़ा हो जाऊँ तो मैं ये प्रोफाइल में अच्छा दिखूंगा, फिर ऐसे गर्दन करूँ तो ज़्यादा अच्छा, इसमें तकलीफ होती है बहुत यार। ऐसे मुड़ो, गर्दन नीचे करो, हाथ ये करो, आवाज़ को अपने भारी करो, ये करो, जैसे हो वैसे रहो ना यार। मैं ये फॉलो करता हूँ और इसमें मुझे लोगों को बहुत अच्छा लगा है,
मुझे भी बहुत अच्छा, मुझे मालूम नहीं है सही है कि गलत है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि यार हमें बहुत पसंद आते हैं यहाँ पे से। ठीक है, तो मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रहा हूँ या शेट्टी की कॉफ़ी पी रहा हूँ, हाउ डज इट मैटर? व्हाट मैटर्स इज व्हाट आई एम सेइंग और व्हाट आई एम डूइंग। उन्हीं के साथ वो वाकया भी हुआ था जब आप खुद से चाय बना के ला रहे थे, हाँ, हाँ। और ये ऐसा एक्टर है जिसके पास स्टाफ नहीं है। हाँ हाँ, वो तो खैर कईयों के साथ हुआ है। तो मैं शुरू में मेरे पास स्टाफ था, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हो क्या रहा है ना, मैं कंफर्टेबली, छोटी कार थी, कंफर्टेबली बैठ नहीं पाता हूँ मैं, अच्छा। बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि आपको लगता है कि यार बड़ा आदमी जो है वो तो कार में पीछे बैठता है, तो जो सबसे कंफर्टेबल सीट होती है वो ड्राइवर के बगल वाली, क्योंकि वो डेडिकेटेड सीट होती है, उसमें कोई और किसी और को बिठा दिया आपने, खुद आप पीछे बैठे हुए हैं, 2 लोग आपके अगल बगल हैं, छोटी कार है, आप सारे रास्ते कौन सी कार थी सर? मारुति 800। अच्छा। तो ऐसे आप जाते हैं, क्योंकि बड़ी कार नहीं है, और बड़ी कार में भी 3 लोग नहीं बैठते यार पीछे, कितनी बड़ी कार हो। तो फिर बड़ी दिक्कत होती थी। तो एक दिन फिर मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा यार नमस्ते, गाड़ी में खुद ड्राइव करूँगा, जाऊँगा मैं खुद। और बाद में मुझे बड़ा मज़ा आया। तब तो मारुति 800 थी मेरे पास, पहली कार थी। फिर मैंने बड़ी गाड़ियाँ ली, और हर बार जब मैंने गाड़ी ली तो मुझे ये बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यार पैसे मैंने खर्च किए, गाड़ी में चलाऊँगा। पैसे मैं खर्च करूँ, चलाए कोई और, मतलब क्या हुआ यार। तो आज तक गाड़ी में खुद ही चलाता हूँ, कितनी भीड़ हो, और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। 2013 एक ऐसा वक्त था जब आप 20-22 साल इंडस्ट्री में काम कर चुके थे, आपको तारीफ बहुत मिली, लेकिन आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था उस हिसाब से। उसी वक्त आपको जॉली LLB के लिए नेशनल अवार्ड मिलता है। तो ऑनेस्टली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके जहन में कभी ये ख्याल आया कि इन 20-22 सालों में क्या मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया था, क्योंकि आपके समकक्ष अभिनेता काम करते रहे, उनको अवार्ड्स भी मिलते रहे, और उससे पहले आपको कोई भी अवार्ड नहीं मिला था? आपके जहन में आया था कभी? नहीं, मैं अगर सच कहूँ तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, ये बात मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको। होता क्या है कि हम बहुत जल्दी इमेजिन कर लेते हैं कि जैसे स्पेशली सत्या के बाद सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, मेरा गाना बहुत फेमस था, जो आज तक फेमस है, कल्लू मामा लोग गाते हैं, मैं कहीं से गोली मार भेजे में। गोली मार भेजे में। सो उस लेवल पर लोग जानते थे, सब मानते थे कि बहुत अच्छा एक्टर है, और सोचने समझने वाला एक्टर है, क्योंकि राइटर भी है, लिखता भी है, सत्या मैंने लिखी भी थी। लेकिन क्या होता है, आपके दिमाग में एक इमेज हो जाती है, उसके बाद आप चाहते हैं कि जैसा काम आप चाहें वैसा मिले, और पैसा भी जैसा आप चाहें वैसा मिले। वो सच नहीं होता है, वो उसकी रियलिटी अलग होती है। सो उस वजह से लोग मुझे बहुत जानते थे, लेकिन जो रोल्स ऑफर कर रहे थे वो रोल्स बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइट नहीं कर रहे थे। जो फिल्में मैं कर रहा था, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की मैंने, लेकिन उस फिल्म में मेरी क्या जगह है, क्या कर रहा हूँ मैं एज अ किरदार, वो उसमें बहुत मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।